Hello there, this is S.K. Sugla and I am going to teach a topic called mistakes that we make in our day-to-day conversation. यानी अपने आम बोलचाल के समय जो हम मिस्टेक्स करते हैं उसके ऊपर मैंने यहाँ एक छोटा सा वीडियो बनाया है. आई होप यू लाइक दिस वीडियो. लेट्स सी. एक तरफ मैं रॉन्ग एक्सप्रेशन लिखूंगा और दूसरी तरफ उसका क्या राइट होगा, क्या सही होगा, वो मैं यहां पे एक्सप्लेन करूंगा. रॉन्ग एक्सप्रेशन ऑन द लेफ्ट साइड एंड राइट एक्सप्रेशन ऑन द राइट साइड. लेट अस सी. अगर हम बोलते हैं 7:30 o'clock, 7:30 o'clock. 7:30 o'clock is grammatically incorrect. o'clock का मतलब होता है ऑफ द क्लॉक या अकॉर्डिंग टू द क्लॉक. जनरली इसका प्रयोग, o'clock का प्रयोग सिर्फ आवर्स को शो करने के लिए करते हैं. आवर्स के साथ जैसे ही मिनट्स ऐड हो जाते हैं तो o'clock का प्रयोग नहीं कर सकते हैं. अगर ये 7 o'clock रहता तो ये सही था, पर जैसे ही आवर के साथ मिनट ऐड हो जाते हैं तो o'clock का एक्सप्रेशन हम यूज नहीं कर सकते हैं. सो अगर 7:30 अगर हमको कहना होगा तो सिंपली वी कैन से 7:30. इसके साथ AM या PM आप ऐड कर सकते हैं. तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट दैट जितने भी 12 घंटे होते हैं 1 से लेके 12 बजे तक, एग्जैक्ट घंटों के साथ हम o'clock का यूज करेंगे. जैसे ही उसके साथ मिनट ऐड होता है तो हम o'clock उसके साथ यूज नहीं कर सकते हैं. So come to the next expression. Miles after miles. अगर कहीं लिखा हुआ है miles after miles, so this is incorrect. इसमें भी एक रूल है. अगर प्रीपोजिशन के पहले जो नाउन लगा है वही नाउन प्रीपोजिशन के बाद लगता है तो वो दोनों नाउन हमेशा सिंगुलर फॉर्म में ही रहेंगे. सो करेक्ट एक्सप्रेशन वुड बी माइल आफ्टर माइल. इस पे बेस्ड जितने भी एक्सप्रेशन होंगे उस पे यही रूल अप्लाई होगा. जैसे हम आवर्स आफ्टर आवर्स नहीं कह सकते हैं, हम कहेंगे आवर आफ्टर आवर. डोर्स टू डोर्स हम नहीं कह सकते हैं, हम कहेंगे डोर टू डोर. So miles after miles is an incorrect expression and the correct expression is mile after mile. Let's see the next one. यहां पे मैं कुछ ऐसे phrases यूज कर रहा हूं जिसके साथ preposition लगाया जाता है. उन phrases के साथ हम preposition कतई नहीं लगाते. पहला phrase देखिए, bag and baggage. bag and baggage एक ऐसा phrase है जिसके साथ प्रीपोजिशन विथ लगाकर दिया जाता है. तो कहीं भी अगर लिखा हुआ है विथ बैग एंड बैगेज, दिस इज इनकरेक्ट. अगर मैं एक सेंटेंस बोलूं कि राम वेंट टू दिल्ली विथ बैग एंड बैगेज, दिस इज इनकरेक्ट. वी हैव टू से राम वेंट टू दिल्ली बैग एंड बैगेज. बैग एंड बैगेज डज नॉट टेक एनी प्रीपोजिशन बिफोर इट. सो विथ बैग एंड बैगेज इज इनकरेक्ट. इसी तरह एक और फ्रेज हम देखते हैं, ब्लैक एंड ब्लू. ब्लैक एंड ब्लू भी एक ऐसा फ्रेज है जिसके साथ हम प्रीपोजिशन विथ का इस्तेमाल नहीं करते. आमतौर पे इसके साथ भी विथ लगाकर दिया जाता है. सो वी कैन नॉट राइट विथ ब्लैक एंड ब्लू. ब्लैक एंड ब्लू का मतलब होता है किसी को बुरी तरीके से पीटना, ऐसा पीटना कि वो नीला पड़ जाए. तो इस फ्रेज के साथ भी विथ ब्लैक एंड ब्लू हम यूज नहीं करेंगे. दिस इज इनकरेक्ट. वन मोर फ्रेज सिमिलर टू इट, लेट्स सी, हर्ट एंड सोल. हर्ट एंड सोल भी एक ऐसा फ्रेज है जिसके पहले प्रीपोजिशन आप विथ नहीं यूज कर सकते हैं. विथ हर्ट एंड सोल इज इनकरेक्ट. सिंपली आप यूज करेंगे विथ हार्ट एंड सोल. वन मोर फ्रेज, लेट्स सी. एक ऐसा ही और फ्रेज है, टूथ एंड नेल. टूथ एंड नेल. टूथ एंड नेल का मतलब होता है पूरी लगन से, पूरी ताकत के साथ. तो इस फ्रेज के साथ टूथ एंड नेल के साथ भी विथ का प्रयोग अगर करेंगे
तो वो गलत हो जाएगा। तो 4 ऐसे फ्रेजेस अभी मैंने डिस्कस किए, बैग एंड बैगेज, ब्लैक एंड ब्लू, हार्ट एंड सोल, टूथ एंड नेल। इसके साथ प्रीपोजिशन विद का प्रयोग इसके पहले हम नहीं करते हैं। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट फ्रेज। In fact, not next phrase, next word that is used incorrectly. Congratulation. Congratulation is a noun that does not exist in singular form. अगर कहीं सिर्फ congratulation लिखा हुआ है, this is incorrect. Congratulation always appears in plural form. So it should be congratulations. और इसके साथ मैं एक एडिशनल इंफॉर्मेशन आपको ये दे दूं कि congratulations जो है एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। आपको पता होगा कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन हमेशा सिंगुलर फॉर्म में रहते हैं, लेकिन ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन का एक एक्सेप्शन है। It always remains in plural form. Wherever it is used, it should be used in plural form. If it exists in singular form, it is incorrect. Similarly, one more word is like that, condolences. Condolences हमेशा condolences plural form। अगर कहीं condolence लिखा हुआ है, so condolence will be incorrect. It has to be in plural form all the time. It is also an abstract noun and it always remains in plural form. It is exception of the abstract nouns. Now let's move to the next wrong expression. Needles of watch. हमारी जो घड़ियां होती हैं, उन घड़ियों में जो सुई लगा होता है उसको हम नीडल्स ऑफ वॉच नहीं कहते हैं। अगर हम नीडल्स ऑफ वॉच कहेंगे, दिस इज इनकरेक्ट। घड़ी की सुइयों के लिए हम नीडल्स ऑफ वॉच की जगह हम हैंड्स ऑफ वॉच यूज करते हैं। हैंड्स ऑफ वॉच, दैट इज अ करेक्ट एक्सप्रेशन। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट एक्सप्रेशन। होल ऑफ ए नीडल। होल ऑफ ए नीडल, सुई होता है जिससे कपड़ा सिला जाता है, उस सुई के अंदर जो छेद होता है उसको होल ऑफ ए नीडल हम नहीं कहते हैं। दिस इज इनकरेक्ट। इसके लिए हम करेक्ट एक्सप्रेशन यूज करते हैं आई ऑफ अ नीडल। आई ऑफ अ नीडल। सो घड़ी की सुइयों के लिए हम होल की जगह आई का यूज करते हैं। दिस इज द करेक्ट एक्सप्रेशन। नाउ नेक्स्ट लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वर्ड। माइल्ड विंड। माइल्ड विंड जो है एक ऐसा फ्रेज है जिसमें दो ये जो वर्ड्स यूज किए गए हैं इनके बीच में सही कोलोकेशन नहीं है। विंड जो होता है, एक विंड जो है मूविंग एयर के लिए यूज किया जाता है। मूविंग एयर, ऐसा एयर जो मूव कर रहा हो और जिसमें कुछ फोर्स हो, इसलिए विंड के साथ हम माइल्ड का यूज नहीं करेंगे। द करेक्ट एक्सप्रेशन वुड बी माइल्ड। इफ यू आर willing to retain mild, so you cannot use wind. You can write mild air. This is the correct expression. Now let's move to the next expression. अगला इनकरेक्ट एक्सप्रेशन जो हम आमतौर पे यूज करते हैं, इसको जरा देखिए। कट द पेंसिल। बच्चे जो होते हैं पेंसिल्स को अपने कट करते हैं, काटते हैं, तो उसके लिए हम ये एक्सप्रेशन जो यूज करते हैं कट द पेंसिल, दिस इज इनकरेक्ट। इसके लिए वी हैव एन एक्यूरेट एक्सप्रेशन दैट इज शार्पन द पेंसिल। शार्पन द पेंसिल। सो दिस इज द राइट एक्सप्रेशन फॉर दिस। नाउ मूव टू द नेक्स्ट। कट के साथ एक और एक्सप्रेशन आता है, इसको देखिए। अगर कहीं लिखा हुआ है कट योर नेल, कट योर नेल यानी अपने नाखून को काट लीजिए। दिस एक्सप्रेशन सेज, बट नेल को भी काटने के लिए वर्ड कट जो है ये सही नहीं है। दिस इज अ रॉन्ग एक्सप्रेशन। द करेक्ट एक्सप्रेशन वुड बी पेयर योर नेल। पेयर योर नेल, दिस इज द राइट एक्सप्रेशन। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट एक्सप्रेशन।
ओपन द नॉट। नॉट का मतलब होता है गांठ। अगर कहीं गांठ पड़ गई है और उसको खोलने के लिए किसी को कहना है तो यू कैन नॉट से ओपन द नॉट। दिस इज अ रॉन्ग एक्सप्रेशन। इसके लिए करेक्ट एक्सप्रेशन है अनटाई। अनटाई द नॉट। यानी कि अगर गांठ बांधना भी है तो उसके लिए हम वर्ड यूज करेंगे टाई द नॉट, और गांठ खोलना है तो उसके लिए यूज करेंगे अनटाई द नॉट। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट एक्सप्रेशन। बिग ब्लंडर। जैसे अगर किसी सेंटेंस में लिखा रहे बिग ब्लंडर, अगर मैं कहूं कि राम मेड अ बिग ब्लंडर, सो दिस इज एन इनकरेक्ट एक्सप्रेशन। बिग जो है वो ब्लंडर के साथ सही तरीके से कोलोकेट नहीं कर रहा। ब्लंडर का मतलब ही होता है अ बिग मिस्टेक। सो दो बार एक एक्सप्रेशन में बिग का यूज करना गलत है, तो ये गलत एक्सप्रेशन है। हम सिंपली यूज करेंगे ब्लंडर। तो अगर आपको कहना है कि ही मेड अ बिग ब्लंडर, दैट इज इनकरेक्ट। You simply say he made a blunder. So simply blunder will do. Now let's move to the next expression. White hair. हमारे सर में जो सफेद बाल होते हैं उनके लिए हम white hair का यूज नहीं करते हैं। White hair is an incorrect expression. अगर सर में किसी के बाल सफेद हो रहे हैं तो उन सफेद बालों को हम ग्रे हेयर कहते हैं। वी कॉल देम ग्रे हेयर। और एक और इंफॉर्मेशन दे दूं कि हेयर को अनकाउंटेबल कंसिडर किया जाता है, तो हेयर को हेयर्स कहीं नहीं लिखते हैं। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। फेमस क्रिमिनल। फेमस क्रिमिनल, ये जो एक्सप्रेशन है ये भी एक इनकरेक्ट एक्सप्रेशन है। आपको पता है कि क्रिमिनल एक निगेटिव टर्म है और फेमस जो है एक पॉजिटिव टर्म है। तो फेमस और क्रिमिनल दोनों एक साथ कोलोकेट नहीं हो सकते हैं। इनके लिए करेक्ट एक्सप्रेशन हो जाएगा नोटोरियस क्रिमिनल। नोटोरियस क्रिमिनल, दिस इज द करेक्ट एक्सप्रेशन। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। प्लेस ऑन द टेबल। प्लेस ऑन द टेबल। प्लेस ऑन द टेबल एक ऐसा फ्रेज है जिसका अर्थ होता है टेबल पे जगह। अगर मान लीजिए कहीं टेबल है और वहां पे जगह स्थान का बोध कराना और कहना है कि देयर इज नो प्लेस ऑन द टेबल। नो प्लेस, एक्चुअली द फ्रेज इज नो प्लेस ऑन द टेबल। अगर किसी टेबल पे खाली जगह नहीं है तो नो प्लेस ऑन द टेबल आप नहीं कह सकते। दिस इज एन इनकरेक्ट एक्सप्रेशन। द करेक्ट एक्सप्रेशन वुड बी no room on the table। यानी कहीं भी खाली जगह का बोध कराना है तो हम प्लेस की जगह किसका प्रयोग करेंगे? रूम का। रूम का अर्थ सिर्फ कमरा नहीं होता है, रूम का अर्थ एम्प्टी प्लेस भी होता है। तो सिर्फ प्लेस लिखने से अच्छा है कि आप एम्प्टी प्लेस का प्रयोग करें। सो दिस इज अ राइट एक्सप्रेशन। एक मैं सेंटेंस लिख रहा हूं अगले रॉन्ग एक्सप्रेशन में। I have taken the exam. I have taken the, या ये मैंने राइट एक्सप्रेशन लिख दिया। I have given the exam। यहां पे I जो है एक एग्जामिनी है और वो कहना चाह रहा है कि मैंने ये एग्जाम दिया है, यानी मैंने इसमें पार्टिसिपेट किया है। तो अगर कोई एग्जामिनी एग्जाम में पार्टिसिपेट करता है, एग्जाम देता है, तो वर्ड हम गिवन यूज नहीं करते हैं। सो दिस एक्सप्रेशन इज इनकरेक्ट। द करेक्ट एक्सप्रेशन वुड बी आई हैव टेकन द एग्जाम। आई हैव टेकन द एग्जाम। सो दिस इज द राइट एक्सप्रेशन। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। Your date of birth। Your date of birth, ये एक रॉन्ग एक्सप्रेशन है। अगर कोई आपसे कहे व्हाट इज योर डेट ऑफ बर्थ, सो ही इज यूजिंग अ रॉन्ग फ्रेज। योर डेट ऑफ बर्थ इज इनकरेक्ट। योर डेट ऑफ बर्थ, क्योंकि
कोई डेट जो है, द डेट कैन नॉट बिलोंग टू यू. What can belong to you? Your birth can belong. You are talking basically about your birth. So correct expression would be the date of your birth. This is the right expression. One more expression we are going to discuss. It's a very, very common mistake that we make. Cousin brother or cousin sister. Cousin brother or cousin sister. Cousin एक ऐसा टर्म है जिसके बाद ब्रदर या सिस्टर का प्रयोग करना गलत होता है. जनरली आम डे टू डे लाइफ में हम कहते हैं कि ही इज माई कजन ब्रदर, सी इज माई कजन ब्रदर. कजन डज नॉट टेक ब्रदर एंड सिस्टर आफ्टर देम. कजन का मतलब ही होता है चचेरा भाई या चचेरी बहन. चचेरा भाई हो या चचेरी बहन हो, उसके लिए हम कजन का प्रयोग करते हैं. तो आपके मन में एक प्रश्न होगा कि अगर कोई कजन है, वो भाई है या बहन है, कैसे पता चलेगा? तो हम उसके लिए प्रोनाउन यूज करेंगे. अगर कोई भाई है तो कह सकते हैं कि ही इज माई कजन. अगर बहन है तो कह सकते हैं शी इज माई कजन. एक आखिरी एक्सप्रेशन आज का मैं देख रहा हूं, इसको देखिए. See the pulse. See the pulse. अगर किसी पेशेंट के पल्स को देखना हो, हार्ट बीट, आर्टरी में जो हार्ट जो ब्लड पंप करता है उसको पल्स कहते हैं. तो अगर किसी पेशेंट के पल्स को देखना है तो हम सी द पल्स का एक्सप्रेशन यूज नहीं करते हैं. करेक्ट एक्सप्रेशन होता है फील द पल्स. So this is the right expression. So dear students, I don't want this video to be very long or lengthy. It may be boring for you. So I have made a very short video for you. I hope this video is informative for you. If you want to delve deep into the knowledge of English grammar, you must subscribe my channel. Thank you so much.